गर्भ में बच्चा क्या महसूस करता है? रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, धीरे धीरे चलती हवा और एक माँ जो अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई है। उसका हाथ उसके पेट पर रखा है और उसकी आंखों में एक सवाल है, क्या मेरा बच्चा मुझे महसूस कर रहा है? कुछ पल के लिए वो अपनी सांसों को रोकती है, जैसे वो अंदर से आने वाले किसी जवाब को सुनना चाहती हो। और तभी उसे हल्की सी हलचल महसूस होती है, एक छोटा सा मूवमेंट। लेकिन उस मोमेंट में उस माँ के लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। वो मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, क्या तुमने मुझे सुना? लेकिन क्या सच में गर्भ में बच्चा सुन सकता है? क्या वो सिर्फ एक शरीर है या उसके अंदर एक महसूस करने वाला मन भी है? ये सवाल हर माँ के मन में आता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सही जवाब जानते हैं। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है, क्या वो खुश होता है? क्या वो डरता है? क्या उसे दर्द होता है? या फिर क्या वो सिर्फ एक जीव है जिसे कुछ भी महसूस नहीं होता? अगर मैं आपसे कहूं कि गर्भ में बच्चा सिर्फ महसूस ही नहीं करता बल्कि सीखता भी है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सिर्फ एक भावना नहीं, ये विज्ञान भी कहता है और हमारे पुराने ज्ञान में भी इसका जिक्र है। लेकिन इस सच्चाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसी कहानी की तरफ जो सिर्फ कहानी नहीं, एक संकेत है। एक माँ थी जो हर दिन अपने बच्चे से बात करती थी। वो उसे गाने सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी और हर बार उससे कहती थी, तुम बहुत खास हो। लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते थे, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और तुम उससे बात कर रही हो। लेकिन वो माँ सिर्फ मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसे अंदर से महसूस होता था कि उसका बच्चा उसे सुन रहा है। समय बीता और जब बच्चा पैदा हुआ तो कुछ अलग था। वो बच्चा असामान्य रूप से शांत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी और सबसे हैरानी की बात कि वो आवाज़ों पर बहुत जल्दी रिएक्ट करता था, जैसे वो पहले से ही इस दुनिया से थोड़ा परिचित हो। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था या सच में गर्भ में बच्चा कुछ महसूस करता है? विज्ञान कहता है, गर्भ में बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है। पहले उसका शरीर बनता है, फिर उसके अंग और फिर उसका नर्वस सिस्टम। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो सिर्फ जीवित नहीं होता, वो जागरूक होने लगता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी शांत दुनिया जहां कोई रोशनी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ हल्की हल्की धड़कन की आवाज, धक धक धक। वो माँ का दिल है जिसे बच्चा हर पल सुनता है, और यही आवाज उसके लिए पहली पहचान बन जाती है, पहला कनेक्शन, पहला एहसास। धीरे धीरे वो बाहरी दुनिया की आवाजें भी सुनने लगता है, धीमी, धुंधली, लेकिन सुनाई देती हैं। माँ की आवाज, सबसे साफ, सबसे करीब, सबसे प्यारी। अब सोचिए, अगर वही आवाज प्यार से भरी हो तो बच्चा क्या महसूस करेगा? सुरक्षा, अपनापन, शांति। लेकिन अगर वही आवाज डर, गुस्से या तनाव से भरी हो तो वही भावनाएं बच्चे के अंदर भी जाने लगती हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है, बच्चा सिर्फ सुनता नहीं है, वो महसूस भी करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो आपकी भावनाओं को आपसे ज्यादा गहराई से महसूस करता है। अब सवाल ये है कि वो किन किन चीज़ों को महसूस करता है। क्या उसे खुशी समझ आती है? क्या उसे दर्द महसूस होता है? क्या वो डर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गर्भ में ही उसका स्वभाव बनना शुरू हो जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि जो आप अभी जानने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात समझनी होगी कि गर्भ सिर्फ शरीर बनाने की जगह नहीं है, ये जीवन की पहली पाठशाला है। और इस पाठशाला में जो कुछ भी होता है उसका असर पूरी जिंदगी रहता है। तो अब तैयार हो जाइए उस सच्चाई को जानने के लिए जो हर माँ को पता होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। गर्भ में बच्चा कब और कैसे महसूस करना शुरू करता है? कल्पना कीजिए, एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक छोटा सा बीज जो धीरे धीरे एक इंसान का रूप ले रहा है। शुरुआत में सब कुछ बहुत शांत होता है, कोई एहसास नहीं, कोई समझ नहीं, बस एक निर्माण चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है सब कुछ बदलने लगता है। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना,
ये वो समय है जब बच्चे का शरीर धीरे धीरे बन रहा होता है, दिल धड़कना शुरू कर देता है, छोटे छोटे अंग बनने लगते हैं, लेकिन अभी तक वो महसूस नहीं करता। अब आता है चौथा और पांचवा महीना, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। विज्ञान के अनुसार लगभग 18 से 20 हफ्तों के बीच बच्चे के कान आवाज़ों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में आवाज़ें बहुत धुंधली होती हैं, जैसे पानी के अंदर से कुछ सुनाई दे रहा हो, लेकिन एक आवाज़ ऐसी होती है जो सबसे साफ सुनाई देती है, माँ की आवाज़, क्योंकि वो आवाज़ सीधे शरीर के अंदर से आती है और बच्चा उसे हर पल महसूस करता है। अब सोचिए, अगर माँ धीरे धीरे बात करती है, प्यार से कुछ कहती है, तो बच्चा उस वाइब्रेशन को महसूस करता है और यही वाइब्रेशन धीरे धीरे उसके दिमाग पर असर डालने लगती है। छठा महीना, अब बच्चा सिर्फ सुनता ही नहीं, रिएक्ट भी करता है। अगर अचानक तेज आवाज हो तो वो चौंक जाता है, हलचल करने लगता है, यानी अब उसके अंदर डर का एहसास भी शुरू हो चुका है। सातवां महीना, अब बच्चा आवाज़ों को पहचानने लगता है। हाँ, पहचानने लगता है। अगर कोई आवाज़ बार बार सुनी जाए तो वो उसे याद रखने लगता है, और यही कारण है कि जन्म के बाद बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर तुरंत शांत हो जाता है। अब ज़रा गहराई से समझिए, ये सिर्फ आवाज़ नहीं है, ये मेमोरी बन रही है। आठवां और नौवां महीना, अब बच्चा काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो जाता है। वो सिर्फ आवाज़ नहीं, भावनाएं भी महसूस करता है। अगर माँ खुश है तो बच्चा शांत रहता है, अगर माँ उदास है तो बच्चा कम हरकत करता है, और अगर माँ बहुत ज़्यादा तनाव में है तो बच्चा भी बेचैन हो जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, माँ का दिमाग कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे खुशी में या तनाव में, और ये केमिकल्स सीधे बच्चे तक पहुँचते हैं, यानी जो माँ महसूस करती है वही बच्चा भी महसूस करता है। अब सोचिए, अगर एक माँ हर दिन खुश रहती है, शांत रहती है, प्यार से भरी होती है, तो बच्चा अंदर से स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनता है। लेकिन अगर माँ हर दिन डर, चिंता, गुस्से में रहती है, तो वही पैटर्न्स बच्चे के दिमाग में भी बनने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही काम होते हैं और कुछ ज़्यादा चिड़चिड़े। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बच्चा सिर्फ महसूस ही नहीं करता, वो सीख भी रहा होता है। हाँ, गर्भ में ही उसका दिमाग कनेक्शंस बना रहा होता है। हर आवाज, हर भावना, हर अनुभव एक पैटर्न बना रहा है, और यही पैटर्न्स आगे चलकर उसकी पर्सनालिटी बनाते हैं। अब सोचिए, अगर गर्भ में ही बच्चा बार बार शांति महसूस करे तो वो कैसा बनेगा? शांत, समझदार, संतुलित। और अगर बार बार डर और तनाव महसूस करे तो वही उसकी आदत बन जाएगी। यानी गर्भ में ही जीवन की फाउंडेशन रखी जा रही है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, क्या बच्चा खुशी, दुख, प्यार इन सबको सच में समझता है, या फिर ये सिर्फ शरीर की रिएक्शंस है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माँ अपने बिहेवियर से बच्चे का फ्यूचर बदल सकती है? इन सवालों का जवाब और भी ज्यादा गहरा है। माँ की भावनाएं बच्चे के मन को कैसे बनाती हैं? एक माँ और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा, ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये एक जीवित कनेक्शन है, जहाँ दो दिल अलग अलग होते हुए भी एक ही भावना में धड़कते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, जब माँ अचानक डर जाती है तो उसका हाथ अपने पेट पर चला जाता है, जैसे वो अपने बच्चे को सुरक्षित करना चाहती हो। लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। माँ सिर्फ बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती, वो अपने इमोशन सीधे उसके अंदर भेज रही होती है। अब इसे समझिए बहुत ध्यान से। जब भी माँ कुछ महसूस करती है, खुशी, दुख, डर, प्यार, तो उसका शरीर कुछ सिग्नल्स बनाता है, हार्मोन्स, केमिकल्स, और ये सिग्नल्स सीधे बच्चे तक पहुंचते हैं। यानी बच्चा वही महसूस करता है जो माँ महसूस कर रही है। अब सोचिए, अगर माँ बार बार किसी बात को लेकर डरती है तो वो डर धीरे धीरे बच्चे के अंदर एक पैटर्न बन जाता है, और यही पैटर्न जन्म के बाद उसकी पर्सनैलिटी बन जाता है। इसीलिए कुछ बच्चे बिना कारण ही डर जाते हैं, कुछ जल्दी घबरा जाते हैं, और कुछ बहुत शांत और मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ का माहौल अलग था। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक माँ है जो हर दिन तनाव में रहती है, बार बार सोचती है, पता नहीं आगे क्या होगा, मैं सही कर रही हूं या नहीं।
वो बाहर से चुप है, लेकिन अंदर से डर में जी रही है। अब उसका बच्चा हर दिन वही सिग्नल्स ले रहा है, डर, असुरक्षा, चिंता। और धीरे धीरे ये उसके दिमाग में एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है। अब दूसरी तरफ एक और माँ है, जो हर दिन अपने बच्चे से बात करती है, मुस्कुराती है, खुद को शांत रखती है। वो कहती है, सब ठीक है, मेरा बच्चा सुरक्षित है, हम खुश हैं। अब उसका बच्चा हर दिन क्या महसूस कर रहा है? सुरक्षा, प्यार, शांति। और यही फीलिंग्स उसकी स्ट्रेंथ बन जाती हैं। यहीं पर सबसे बड़ा सच सामने आता है। बच्चा सिर्फ शरीर से नहीं बनता, वो भावनाओं से बनता है, और ये भावनाएं माँ से आती हैं। अब एक और गहरी बात, माँ जो सोचती है वही एनर्जी बनती है, और वही एनर्जी बच्चे तक पहुँचती है। इसलिए अगर माँ बार बार नेगेटिव सोचती है तो उसका असर सीधे बच्चे पर पड़ता है। लेकिन अगर माँ कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचती है तो वो अपने बच्चे का फ्यूचर चेंज कर सकती है। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ इमोशंस ही नहीं, माँ का बिहेवियर भी बच्चे को शेप करता है। अगर माँ शांत म्यूजिक सुनती है, अच्छी बातें सोचती है, प्यार से बात करती है, तो बच्चा उसी एनवायरनमेंट में ग्रो करता है। जैसे एक पौधा, अगर उसे अच्छी मिट्टी, पानी और धूप मिले तो वो मजबूत बनता है, लेकिन अगर उसे अंधेरा और खराब माहौल मिले तो वो कमजोर रह जाता है। बच्चा भी वैसा ही है। अब आप समझ रहे हैं क्यों कहा जाता है गर्भ संस्कार इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, ये माइंड प्रोग्रामिंग है। गर्भ में ही बच्चा सीख रहा है कैसे महसूस करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे जीना है, और सबसे बड़ी बात, वो ये सब आपसे सीख रहा है। तो अब सवाल ये है, क्या हम सच में अवेयर हैं कि हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, या हम अनजाने में उसे वही दे रहे हैं जो हम खुद महसूस कर रहे हैं? ये सवाल बहुत गहरा है, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी एक और सच बाकी है। क्या गर्भ में ही बच्चा किसी चीज को याद रख सकता है? क्या वो सीख कर जन्म ले सकता है? और अगर हाँ, तो इसका मतलब क्या है? हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो इस पूरी सच्चाई को साबित करती है, और जो आप सुनेंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या गर्भ में बच्चा सीख सकता है? एक कहानी जो सब बदल देगी। एक शांत सा गांव, चारों तरफ हरियाली, और उसी गांव में एक साधारण सी माँ रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी, ना ज्यादा पैसा, ना कोई बड़ी सुविधा, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, गहरा विश्वास। जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसने एक फैसला किया। उसने सोचा, मैं अपने बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं दूंगी, मैं उसे बेहतर बनाऊंगी। और यहीं से उसकी एक अलग यात्रा शुरू हुई। हर सुबह वो जल्दी उठती, शांत बैठती और अपने बच्चे से बात करती। वो कहती, तुम बहुत समझदार हो, तुम बहादुर हो, तुम हमेशा सही रास्ता चुनोगे। शाम को वो धीमा संगीत सुनती और रात में वो अपने बच्चे को कहानियां सुनाती। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस छोटी छोटी सीख। सच बोलना, दूसरों की मदद करना, डर से लड़ना। लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते थे, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और तुम उसे सिखा रही हो। लेकिन वो बस मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसे अंदर से महसूस होता था कि उसका बच्चा सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ समझ रहा है। समय बीतता गया, महीने गुजरते गए, और आखिर वो दिन आया जब उसका बच्चा पैदा हुआ। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ अलग भी था। वो बच्चा बहुत शांत था, कम रोता था, ध्यान से सुनता था, और सबसे खास, उसकी समझ उम्र से ज्यादा थी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने ऐसी बातें समझनी शुरू कर दी जो बच्चे आमतौर पर देर से समझते हैं। वो जल्दी सीखता था, सही और गलत का फर्क समझता था, और मुश्किल समय में भी घबराता नहीं था। गांव के लोग हैरान थे। कोई कहता, ये बच्चा अलग है, कोई कहता, इसमें कोई खास बात है। लेकिन उस माँ को पता था, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये संस्कार है। वो संस्कार जो उसने गर्भ में ही दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या सच में क्या गर्भ में बच्चा कुछ सीख सकता है? तो सुनिए, विज्ञान भी अब ये मानता है कि गर्भ में बच्चा मेमोरी डेवलप करता है। अगर कोई आवाज बार बार सुनाई जाए तो वो उसे याद रखता है।
अगर कोई फीलिंग बार बार महसूस हो तो वो उसके दिमाग में एक पैटर्न बन जाती है और यही पैटर्न्स आगे चलकर उसकी आदतें बनते हैं। यानी गर्भ में ही सीखना शुरू हो जाता है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर एक बच्चा गर्भ में ही शांति महसूस करे, प्यार महसूस करे, सकारात्मक बातें सुने, तो वो कैसा बनेगा? मजबूत, समझदार, संतुलित। और अगर डर, गुस्सा, तनाव ये सब बार बार महसूस करे तो वही उसकी कमजोरी बन जाएगी। यही कारण है कि कुछ बच्चे जन्म से ही कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ डरे हुए। अब आप समझ रहे हैं, गर्भ सिर्फ जन्म की जगह नहीं है, ये निर्माण की जगह है, जहां एक मां अपने बच्चे का फ्यूचर लिख रही होती है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। क्या सिर्फ भावनाएं और कहानियां ही काफी हैं, या कुछ और भी है जो इस प्रोसेस को और पावरफुल बना सकता है? और सबसे जरूरी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हर माँ अपने बच्चे को अंदर से मजबूत बना सके? इन सवालों का जवाब और भी ज्यादा गहरा है। गर्भ में बच्चे को अनोखा बनाने की आध्यात्मिक रहस्य। रात का समय, चारों तरफ शांति, धीरे धीरे चलती हवा और एक माँ जो चुपचाप बैठी है, आंखें बंद, हाथ अपने पेट पर और मन पूरी तरह शांत। ये सिर्फ एक साधारण पल नहीं है, ये निर्माण का पल है। अब तक आपने जाना, बच्चा महसूस करता है, वो इमोशंस को अब्जॉर्ब करता है, वो गर्भ में ही सीखना शुरू कर देता है। लेकिन अब सवाल है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस प्रोसेस को और पावरफुल बनाया जा सके? जवाब है हाँ, और वो तरीका है आध्यात्मिक कनेक्शन। अब इसे समझिए बहुत गहराई से। जब एक माँ शांत मन से पॉजिटिव एनर्जी में रहती है तो उसका पूरा शरीर एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट करता है और यही वाइब्रेशन बच्चे के माइंड को डीप लेवल पर शेप करता है। इसलिए पुराने समय में गर्भवती महिलाओं को कहा जाता था, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा देखो। क्यों? क्योंकि हर चीज़ एक एनर्जी है और वही एनर्जी बच्चे तक पहुंचती है। अब मैं आपको बताता हूं 3 सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हर माँ को रात में करनी चाहिए। नंबर 1, शांति का अनुभव। रात को सोने से पहले 5-10 मिनट बस शांत बैठिए। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। जब मन शांत होता है, वही शांति बच्चे तक पहुंचती है और यही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। नंबर 2, मंत्र या सकारात्मक शब्द। अब सवाल आता है, क्या सुनना चाहिए? आप धीरे धीरे कोई मंत्र या सकारात्मक वाक्य सुन सकते हैं, लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनना नहीं है, महसूस करना है। अगर आप हर शब्द को दिल से महसूस करते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। आप अपने शब्द भी बोल सकते हैं, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा बच्चा बुद्धिमान है, हम दोनों सुरक्षित हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। नंबर 3, बच्चे से सीधा संवाद, मोस्ट पावरफुल। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल चीज़, अपने बच्चे से बात करना। हाँ, धीरे से, प्यार से। उसे बताइए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब माँ ये बोलती है तो सिर्फ आवाज़ नहीं जाती, पूरा इमोशन जाता है और बच्चा उसे गहराई से महसूस करता है। यही वो कनेक्शन है जो उसे अंदर से मजबूत बनाता है। अब सोचिए, अगर हर रात ये 3 चीज़ें की जाएं, शांति, सकारात्मक शब्द, प्यार भरा संवाद, तो बच्चा कैसा बनेगा? सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बल्कि इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली स्टेबल और अंदर से कॉन्फिडेंट। यही है असली गर्भ संस्कार। लेकिन अभी एक आखिरी बात बाकी है जो इस पूरी कहानी को पूरा करती है। सिर्फ प्रैक्टिसेस ही काफ़ी नहीं है, कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। अगर आप एक दिन करें और फिर छोड़ दें तो असर कम होगा, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करें तो वही छोटी छोटी चीज़ें एक बड़ा बदलाव बन जाती हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, आपके पास हर दिन एक मौका है अपने बच्चे को बेहतर बनाने का, और ये मौका सिर्फ गर्भ के समय मिलता है। तो क्या आप इसे यूं ही जाने देंगे या इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे? एक माँ कैसे अपने बच्चे का भविष्य गर्भ में ही बना सकती है? रात का वही समय, शांति, सन्नाटा और एक माँ जो चुपचाप अपने बच्चे के बारे में सोच रही है। अब फर्क बस इतना है, पहले वो सवालों में थी, अब वो समझ में है। उसे अब पता है
उसका बच्चा सिर्फ बढ़ नहीं रहा, वो बन रहा है, हर दिन, हर पल, हर एहसास के साथ। और सबसे खास बात, वो इस प्रोसेस का हिस्सा है। अब वो समझ चुकी है, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसका बिहेवियर, ये सब मिलकर उसके बच्चे का फ्यूचर बना रहे हैं। अब वो डरती नहीं, अब वो कॉन्शियस है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, वो उसे रोकती है, धीरे से गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, सब ठीक है। जब भी वो उदास होती है, वो अपने बच्चे से बात करती है, उसे महसूस कराती है कि वो अकेला नहीं है, और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। वो पहले से ज़्यादा शांत हो जाती है, ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा कनेक्टेड, और इसका असर उसके बच्चे पर भी दिखने लगता है। अब एक पल के लिए आप खुद से पूछिए, क्या आप भी वही कर रहे हैं जो एक माँ को करना चाहिए, या आप अनजाने में अपने बच्चे को वही दे रहे हैं जो आप खुद महसूस कर रहे हैं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि गर्भ का समय फिर वापस नहीं आता। ये वो समय है जब बिना कुछ देखे आप अपने बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। बिना किसी किताब के, बिना किसी स्कूल के, आप उसे सबसे बड़ी सीख दे सकते हैं, कैसे जीना है। अब सोचिए, अगर एक बच्चा गर्भ में ही प्यार महसूस करता है, शांति महसूस करता है, सुरक्षा महसूस करता है, तो वो दुनिया में आकर कैसा बनेगा? वो डर से नहीं जिएगा, वो आत्मविश्वास से जिएगा, वो दूसरों को भी खुश रखेगा। और यही एक माँ की सबसे बड़ी जीत है। अब इस पूरी कहानी का सार समझिए। बच्चा गर्भ में सब कुछ महसूस करता है। वो आपकी आवाज़, आपकी भावनाएं, आपकी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, और वही उसका फाउंडेशन बनता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बुद्धिमान हो, मजबूत हो, खुश रहे, तो शुरुआत यहीं से करनी होगी, अपने आप से, अपने थॉट्स बदलकर, अपनी फीलिंग्स को समझकर, अपने अंदर शांति लाकर। क्योंकि जब माँ बदलती है, तभी बच्चा बदलता है, और जब बच्चा बदलता है तो आने वाला भविष्य बदलता है। अब जब भी रात हो और आप सोने जाएं, तो कुछ पल रुकिए, अपने बच्चे को महसूस कीजिए, उससे बात कीजिए, उसे बताइए, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सुरक्षित हो, तुम खास हो। क्योंकि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसके जीवन की नींव है। और याद रखिए, एक माँ सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती, वो एक पूरी दुनिया को जन्म देती है। तो आज से हर रात को एक मौका बनाइए, एक बेहतर इंसान बनाने का, एक मजबूत भविष्य बनाने का। क्योंकि आपके अंदर सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक पूरी दुनिया पल रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे और अच्छे अच्छे वीडियो लाने में उत्सुकता बढ़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें।